बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात का, जो मेरे मीडिया के भाई आज आए हैं, मैं इन सब का दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला है और आज हमारे साथ इस प्रेस ब्रीफिंग में हमारे साथ शिरकत की है। आज जो हमने ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कोहाट पुलिस ने जो पिछले 5 माह के दौरान जो कारकर्दगी दिखाई है, उस हवाले से हमारा था कि हम आपके साथ हमारी जो अच्छी कार्रवाइयाँ हैं उस सिलसिले में हम आपके साथ शेयर करें। गुज़िश्ता 5 माह के दौरान हमारे मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर पुलिस के साथ टेररिस्ट का और उसके साथ राज़न और मनशियात फ़रोशों का हमारा मुख्तलिफ़ उनके साथ हमारे इनकाउंटर्स हुए, जिसमें एक इनकाउंटर कल पुलिस के साथ शकरदरा में हुआ था, जिसकी इनिशियल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की थी। जो उसमें एक बंदा हमज़ा उर्फ़ बागी, उसकी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस भी आपने देखी होंगी, वो लोगों को बिल्कुल ओपनली थ्रेट करना, और उससे पिछली रात जो है उसने दौरान डकैती उसमें 3 बंदों को उसने ज़ख्मी किया था। फिर कल हमारा सर्च वहाँ पर हुआ, उसमें DSP साहब, SP साहब, SHOs वो सारे मौजूद थे, और उसमें फिर अल्लाह ने पुलिस को कामयाबी दी। उसके साथ साथ इससे पिछले भी जो हैं हमारे इसको मिलाकर फिर हमारे 5 इस तरह के हमारे पुलिस के साथ उसमें जो ख़तरनाक मुल्ज़िमान हैं वो उसमें हलाक हुए। बत्ताखोरी का 2 दिन पहले आपको बताया था, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास जहाँ से भी बत्ताखोरी की शिकायत आती है उसके ऊपर पुलिस फ़ौरन एक्शन में आ जाती है, और अभी तक मुख्तलिफ़ जो बत्ताखोरी के केसेस में मुलव्वस हैं, हमने 15 मुल्ज़िमान को उसमें गिरफ़्तार किया है, और उसमें मेजॉरिटी अभी तक जेल में है। मनशियात फ़रोशी का और मनशियात का ख़ास कर, क्योंकि हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं और उसके अलावा भी हमें शिकायतें आ रही थी, तो उसमें रिसेंट पास में आपने देखा हो पुलिस ने बड़ी अच्छी उसमें कार्रवाइयाँ की हैं, और ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, उसके ऊपर हम काम अपना जारी रखेंगे। अभी तक ये जो 5 महीने हैं उसमें हमने 342 किलोग्राम 342 किलोग्राम उसमें चर्स और 40 किलोग्राम से ज़ायद जो है हमने उसमें आइस जो है वो पुलिस ने रिकवर की है। जो मुजरिमान इश्तिहारी है उस सिलसिले में हम डेली के बुनियाद पर हम उसमें कार्रवाइयाँ करते हैं, और इस साल अभी तक हमने कोई 596 इश्तिहारी मुजरिमान को हमने गिरफ़्तार किया है। और ये जो मुजरिमान इश्तिहारी हैं, उसके साथ साथ जो बत्ताखोरी का है, मनशियात का है, ये सारी जो हमारी है, ये अगर हम उसका तनासब देखें 2024 के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कारकर्दगी पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी बेहतर रही है। गैर कानूनी असलह के हवाले से अगर मैं आपको ब्रीफ़ करूं, तो इस साल हमने कोई 138 क्लाशनकोफ, 1240 पिस्तौल, 210 अदद बंदूक और 27,000 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ बोर के हमने जो कारतूस हैं वो बरामद किए हैं। राजधानी और डकैती के जो मुल्ज़िमान हैं उसमें हमने 22 मुल्ज़िमान को हमने गिरफ़्तार किया है, और उनसे हमने 8,30,000 रुपये से ज़्यादा की जो मसरूक़ा रकम है वो भी हमने बरामद की है। इसी तरह जो ख़ास कर अभी पोलियो मुहिम से पहले आपने देखा होगा, और इसके अलावा भी हम तवातर के साथ CTD के जो हमारे कोलीग्स हैं उनके साथ मिलकर, एलीड के साथ मिलकर हम कोशिश करते हैं कि उन एरियाज़ में कि जहाँ पर हमारे ख़ासकर जो हमारे बॉर्डरिंग एरियाज़ है उसमें हम सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशंस करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो कोहाट है, आपने देखा होगा कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी जो टेररिज्म के हवाले से है वो काफ़ी बेहतर रहा है। बाकी अगर आप साउथ के डिस्ट्रिक्ट देखें तो उस हवाले से हमारी, और उसमें ख़ासकर CTD का और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, मतलब CTD को क्रेडिट उसका जाता है। हमारे पास एक इंसिडेंट हुआ था, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और उसकी किसी और मौके के ऊपर फिर हम उसमें जो तांदा डैम में हुआ था उसको हम इंशाल्लाह फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे। वो एक ऑन गोइंग केस है, उसके भी ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। इस साल हमारे 265 जो हमारे टारगेटेड ऑपरेशंस हैं, ख़ासकर जो हमारा लाची का एरिया है, बाकी जो हमारे इस तरह की ग्रे एरियाज़ हैं उसको हम फोकस करते हैं, और उसमें हमने फिर मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें हमारे पास मुल्ज़िमान भी पकड़े गए, और उसमें असला और एमुनिशन की उसमें रिकवरीज़ भी हुई हैं। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो हवाई फायरिंग का है, हवाई फायरिंग का हमारे पास जब मैंने चार्ज संभाला था उसके बाद जब RPO साहब आए तो शिकायतें अब भी हैं, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा शिकायत थी, ख़ासकर शादी ब्याह के मौके के ऊपर और इस तरह के दूसरे त्योहारों के ऊपर, और उसके ऊपर हमने काफ़ी फोकस किया है। और इस साल अभी तक हमने जो हवाई फायरिंग है उसमें हमने कोई 388
अफराद को गिरफ़्तार किया और उनके ख़िलाफ़ हमने पर्चे भी दिए और उनसे हमने वेपन्स भी रिकवर किए हैं। और इसमें बहुत सारे इस तरह की भी हैं जो आप वक्तन फ़वक्तन हम आपके साथ शेयर करते हैं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो असले की नुमाइश है और उसके ऊपर जो हवाई फायरिंग और इस तरह की चीज़ों के मुर्तकिब होते हैं तो उसके ऊपर हमने कार्रवाइयाँ की हैं। साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारे IG साहब का जो विज़न है, जो उनका फोकस है कि जो हमारे ताने हैं जहाँ पर हमारी पब्लिक आती है तो उनको 2 तरीक़ों से हमने उसको बेहतर करना है। एक जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी के हवाले से है और दूसरा ये है कि उनकी सेफ़्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से। तो आपने देखा होगा और ये एक हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये आइंदा 3-4 महीनों तक ये चलता रहेगा। जो हमारे इस तरह के पुलिस स्टेशन थे कि जो बिल्कुल ख़राब थे, उनकी जो फेस लिफ्टिंग है वो हमने की है। जो सिटी के हमारा पुलिस स्टेशन है, कैंट का पुलिस स्टेशन है, उस तरज़ई का है। इस तरह हमारे जो चौकियात हैं उसमें पहले सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनके ऊपर खुदा न ख्वास्ता अगर कोई अटैक आए तो उस अटैक को वो सह सकें और उसका मुकाबला कर सकें, तो उसमें हमने काम किया और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इस तरह जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी के हवाले से है तो हमारे पास जो पुलिस सहूलत मरकज़ है उसमें हमने काम, उसका एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इंशाल्लाह उसका इफ्तिताह हम RPO साहब से करवाएंगे तो आपको बुलाएंगे, लेकिन उसमें हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की और कोशिश हमारी यही है कि ताने के लेवल के ऊपर पुलिस सहूलत मरकज़ में या जहाँ पर भी पब्लिक हमारे पास आए उनको एक अच्छा माहौल मिले और उसमें आपको एक वाज़ेह इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह आपको नज़र आएगी। कुछ जगहों के ऊपर जो हमारा काम हो गया वो आप में से कुछ हमारे भाइयों ने उसको हाईलाइट भी किया है, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ जहाँ पर भी पब्लिक का होगा तो हम उसको मज़ीद बेहतर करेंगे ताकि कोहाड़ की जो आवाम है उनको एक अच्छा माहौल, एक जब वो ताने में आए तो उनको एक बेटर इन्वायरमेंट मिल सके। साथ साथ हमारा ये है कि जहाँ से भी हमें शिकायत आती है ख़ासकर मंशियात के हवाले से और वेपन्स के हवाले से, तो हमारा जो है उसके ऊपर पॉलिसी यही है कि हमने किसी को स्पेयर नहीं करना। और जो CTD का है ख़ासकर जो टेररिज्म के हवाले से वो हमारे साथ काफ़ी दोनों की एक बड़ी अच्छी टीम वर्क है और उनका आज बिठाने का मकसद ही यही था कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनका वो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं कि वो पब्लिक के सामने या मीडिया के सामने फिर नहीं आती हैं, तो इनको बिठाने का कि अगर कोहाट आज सेफ़ है और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर हैं बाकी अज़ला के निस्बत से, तो उसमें CTD का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। नाउ फोरम इज़ ओपन। अगर कोई है सवाल जवाब तो उस सिलसिले में बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम।